प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सर्राफा कारोबार में हलचल देखने को मिल रही है। ईंधन बचत संसाधनों के सीमित उपयोग और सोने चांदी की खरीदारी को लेकर की गई अपील के बाद ज्वेलर्स एसोसिएशन ने चिंता जाहिर की है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि इस कारोबार से बड़ी संख्या में कारीगर और छोटे व्यापारी जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी पर व्यापार निर्भर करता है। ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का यह कहना है कि सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव के बीच प्रधानमंत्री की अपील का असर बाजार में साफ तौर पर दिखने लगा है। उन्होंने सरकार से ऐसा रास्ता निकालने की मांग की है जिससे व्यापार और रोजगार दोनों प्रभावित ना हो। इजराइल अमेरिका के युद्ध के बाद जहां पेट्रोल और डीजल और गैस पे असर दिखाई दिया था, मगर प्रधानमंत्री का जो बयान आता है, लोगों से अपील करते हैं कि गैस का कम प्रयोग करें, साथ ही तेल का इस्तेमाल कम करें और डीजल पेट्रोल बचाएं। जिसके बाद कई सांसद विधायक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर और ई रिक्शे पर जाते आते दिखाई दिए। तेल बचाने की प्रधानमंत्री की अपील का लोगों ने स्वागत किया, मगर जिस तरह से सोना ना खरीदने के लिए उन्होंने अपील किया, उस पर किस तरह से व्यापार असर पड़ा है वो आप देख सकते हैं सर्राफा व्यापार पर। फिलहाल यहाँ पर ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दिनेश जी, हम उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील करी कि सोना चांदी ना खरीदे उससे पहले गैस पेट्रोल के लिए, तो कितना असर आपके पड़ रहा है व्यापार पर? देखिए 50% का तो असर पड़ गया है। मार्केट में कस्टमर नहीं है और माहौल कस्टमरों के अंदर और दुकानदार दोनों के बीच में एक डर का माहौल है, भय का माहौल है कि आखिर मोदी जी ने क्यों ऐसा कहा कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल बचाइए, गैस बचाइए, ऑनलाइन पढ़ाई करिए, आप साइकिल से चलिए, रिक्शे से चलिए, ई रिक्शे से चलिए। ये सब तमाम समस्याएं समझ के बाहर है। तो ये बताइए, जिस तरह से सोने का दाम भी बढ़ा, फिर आज अचानक गिर गया, क्या ऐसी वजह लग रही है? और आपके व्यापार से कई लोग जुड़े हैं, तो किस तरह का संकट बन रहा था दिख रहा है? देखिए सबसे बड़ा संकट तो इसलिए मंडरा रहा है कि हमारे साथ जो कारीगर जुड़े रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर उनका काम नहीं चलेगा तो वो खाएंगे कैसे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे। इलाहाबाद में कम से कम 20,000 कारीगर थे, 10,000 कारीगर छोड़ के वो कलकत्ता वापस जा चुके हैं। उनके पास उनकी दैनिक स्थिति है, जिनके पास काम नहीं है उनको अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं और लोगों से कर्जा ले रहे हैं कि भाई हम कैसे जीवन चलाएं। प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे जिससे कि फिर से एक बार व्यापार में सर्राफा व्यापार की खुशियां लौट आएं? हम तो बस यही अपील यही करेंगे मोदी जी से कि इससे कोई बीच का रास्ता निकालें, दुकानदार का भी फायदा हो, कारीगरों को फायदा हो और जो कस्टमर आ रहे हैं उनका भी फायदा हो। देखिए जिस तरह से सर्राफे व्यापार में भीड़ हुआ करती थी, मगर आज कहीं ना कहीं सन्नाटा पस रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। और इससे जिस तरह से सर्राफा व्यापारियों में खतरा मंडरा रहा है कि अब उनका घर कैसे चलेगा, जीवन यापन कैसे होगा, उनसे कई जुड़े लोग होते हैं जो काम करते हैं, वो चाहे कारीगर हो या फिर अन्य लोग हों। फिलहाल अब देखना होगा कि सर्राफा व्यापारियों को किस तरह से राहत मिलती है या फिर इसी तरह से सन्नाटा रहता है और उनकी परेशानी आगे और बढ़ती है। ये तो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।